हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अगले महीने जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं हमें इस लास्ट मंथ में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो अगर तुम्हें कुछ पॉजिटिव इनपुट चाहिए अपने तैयारी में तो तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इससे पहले कि जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वो लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी तक तुमने हो सकता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब लास्ट मंथ में तुम्हें क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, चाहे वो पीवाईक्यू का हो या फिर कोई भी चीज हो। ठीक है, चैप्टर वाइज अब क्यों नहीं करना है, इसके पीछे रीजन है। होता क्या है, जब तुम किसी पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन करते हो, सपोज मैंने एग्जांपल लिया एक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तुम एओडी का क्वेश्चन लगा रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर चैप्टर को कर रहे हो, एक पर्टिकुलर चैप्टर का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को ही बार बार यूज कर रहे हो हर एक क्वेश्चन में। तुम्हारा माइंड क्या स्विच हो पा रहा है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, बोलोगे नहीं। लेकिन जब तुम एग्जाम दोगे तो क्या ऐसा होगा, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? हो सकता है पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आ जाए, दूसरा क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का आ जाए, तीसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ जाए, चौथा क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आ जाए, पांचवा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ जाए। इसी तरीके से स्विच होता जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स में भी होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ सकता है, काइनेमेटिक्स का आ सकता है, रोटेशनल मोशन का आ सकता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होने वाला है, कभी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन रहेगा, कभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन रहेगा, कभी फिजिकल का क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली एग्जाम में होगा क्या, तुम हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहे होगे, तुम्हारा माइंड स्विच कर रहा होगा फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर चैप्टर और उसके एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में। लेकिन क्या अगर तुमने ये चीज घर पे प्रैक्टिस नहीं की है तो क्या तुम एग्जाम में इतने एफिशिएंटली उस चीज को स्विच कर पाओगे? बोलेंगे बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। कर सकते हो लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा जो भी रैंक आना चाहिए था उससे बहुत ही पीछे रह जाओगे तुम। तो लास्ट मंथ में ये गलती तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो पेपर वाइज करना है। अब हमें पेपर वाइज करने से तुम्हारा माइंड सेट डेवलप होगा उस तरीके का, तुम्हें स्विच करने आ जाएगा क्वेश्चन में। एक महीने तक तुम लगातार वो चीज प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो एग्जाम का दिन होगा उस दिन तुम्हारा माइंड बहुत अच्छे लेवल पे जा चुका होगा। ठीक है, तो ये चीज तो करना शुरू कर दो अभी से। बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे सर मैंने तो सारे प्रीवियस ईयर कर लिए। मुझे नहीं लगता सारे बच्चे सारे प्रीवियस ईयर कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ 2020 को लिया जाए तो टोटल 16 पेपर्स होंगे। इसी तरीके से 2019 में भी 16 पेपर्स होंगे और 2018 या उसके पहले तो हर साल एक एक पेपर है, ऑनलाइन का जोड़ दिया जाए तो दो दो पेपर है। तो इतने सारे पेपर सिर्फ पीवाईक्यू में है। और मैं भी बहुत सारे पेपर्स कर रहा हूं अपने चैनल पे, वो भी रेफर करो, वहां भी मैं बताता हूं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी, क्या माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारे एग्जाम में। मैं एज ए स्टूडेंट वहां पे पेपर सॉल्व करता हूं, उससे तुम्हें आइडिया लगेगा तुम्हें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को स्किप करना है, नहीं करना है, सब कुछ। तो अभी से क्या करो, पेपर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक तो पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है पूरा का पूरा 100%। बिलीव मी, अगर तुम पूरा का पूरा 100% पीवाईक्यू करके चले जाते हो तुम्हें एग्जाम में कुछ भी नया नहीं लगने वाला है। दूसरा बात, अगर पीवाईक्यू हो जाता है तो क्या करोगे, एनटीए का मॉक टेस्ट। एनटीए ने अपने अभ्यास ऐप पे, एनटीए अभ्यास ऐप डाउनलोड करो अगर नहीं है तो, वहां से उनके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। वो भी पेपर वाइज ही करना है, चैप्टर वाइज है ही नहीं वो। ठीक है, अब ये जो टेस्ट देते हो हमेशा ट्राई करना, ये जो टेस्ट होगा तुम्हारा वो 9 से 12 या फिर 2 से 5 में हो। क्योंकि अभी तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि तुम्हारा कौन सा स्लॉट में एग्जाम होगा। जब तक एडमिट कार्ड आ नहीं जाता तब तक तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम कौन से स्लॉट में होने वाला है, किस दिन होने वाला है। ठीक है, तो अभी से क्या करो, हमेशा ट्राई करो जो भी स्लॉट जेई मेंस का है 9 to 12 या 2 to 5 उसी टाइम में पेपर करो। पीवाईक्यू कर रहे हो तो वो करो, एनटीए मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी कर रहे हो सिर्फ उसी टाइम में ज्यादा ट्राई करो कि करो। सपोज कोई बच्चा 2 बजे दिन में हमेशा सो जाता है, अगर वो उसका आदत है दिन में 2 बजे सो जाने का लंच करके, तो सोचो वो 30 दिन तक सो रहा है, अचानक से जब 31st डे वो एग्जाम देने जाएगा, क्या उसका माइंड सोने का मन नहीं करेगा? क्या उसे एग्जाम में करेगा? स्लॉट उसका सपोज 2 से 5 मिल गया
2 से 5 वाला स्लॉट उसका बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेली का आदत लगा हुआ है सोने का। बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं सर एग्जाम में तो माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। काम नहीं करता है, उतना जितना इफेक्टिवली काम करना चाहिए उतना इफेक्टिवली तो नहीं करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसी कारण से मुझे रिपीट करना पड़ गया था। ठीक है, तो ये तो करना स्टार्ट करो। ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या करना है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हैं कि सर क्रैश कोर्स ज्वाइन करूं या नहीं करूं। तो देखो यार, ये जो लास्ट मंथ है, अगर तुमने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, वो लोग क्या करेंगे, 2 साल का सिलेबस जो है 1 महीने में कंप्लीट करेंगे। डेली का डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। वो लोग पढ़ाएंगे तो बेसिकली क्या करेंगे, सारे फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करवा देंगे, PYQ करवा देंगे, बता देंगे देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। लेकिन उस टाइम पे दिमाग किसका काम कर रहा है, कौन कर रहा है वो क्वेश्चन? तुम्हारे टीचर्स कर रहे हैं। हो सकता है इंडिया के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हो, वो उस टाइम पे क्वेश्चन वही सॉल्व कर रहे हैं, तुम तो देख रहे हो उस टाइम पे। तो तुम्हें क्या लगेगा कि अरे हाँ ये तो बहुत इजी है, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में तुम बैठोगे, करना किसको है? तुम्हें करना है, ना कि टीचर आके कर देगा वहां पे, है ना। तो जब तक तुम्हें खुद से करने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा क्वेश्चन, तुम नहीं कर पाओगे। चाहे तुमने किसी का भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, टॉप क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ा है, फिर भी तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की। तो क्रैश कोर्स से ज्यादा मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूं सेल्फ स्टडी करो, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो बहुत ही बढ़िया है। टेस्ट सीरीज मिल रहा है किसी इंस्टीट्यूट का, किसी कोचिंग का, तो उसका वो ज्वाइन कर सकते हो, वो बेटर है, ताकि तुम्हें रियलिटी पता चलती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमने क्या किया, प्रैक्टिस कर ही रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब तुमने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा काम जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, वो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कितने परसेंटाइल में कौन सा कॉलेज मिलता है, कितना परसेंटाइल मैं लाऊंगा ताकि मैं सेफ साइड में रहूं, क्या करूंगा मैं, मेरे ये सारे टॉपिक वीक है, ये सारे टॉपिक स्ट्रांग है, ये टॉपिक वीक है, अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो मेरे तो होंगे ही नहीं। ये सारी चीजें सोचते रहते हैं, और क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, मुझे तो फिजिक्स आता ही नहीं है, मुझे मैथ्स आता ही नहीं है, इस तरीके के थॉट प्रोसेस आते रहते हैं उनके दिमाग में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं बनता है तो डीमोटिवेटेड होते रहते हैं। इन सारी चीजों में वो लगभग अपने दिन का अगर काउंट करोगे तो 1-2 घंटा खत्म कर देते हैं। तो एक बात हमेशा जान लो, काम करने पे ध्यान दो। रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा, कितने परसेंटाइल में कौन सा कॉलेज मिलता है, ये सारी बातें तब होगी जब तुम्हारा रिजल्ट आ गया होगा, तुम्हारे सामने तुम्हारा परसेंटाइल होगा, अब तुम सोचोगे कि इतने परसेंटाइल में मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये सोचना कि 2 घंटा सोच के टाइम वेस्ट करने से हमेशा 2 घंटा पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम 2 घंटे पढ़ लोगे, और हो सकता है तुमने उस 2 घंटे में जो टॉपिक पढ़ा है उसी चीज से 2 क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तुम्हारा वो चीज बन जाएगा वहां पे। लेकिन तुमने 2 घंटे सोच के टाइम वेस्ट किए हैं, उस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सोचना तो बिल्कुल ही बंद ही कर दो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सा टॉपिक वीक है, ये सारी चीजें तो सोचो ही मत। जो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है उस पर फोकस करो, जो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग है उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उससे 100% तुम अगर स्कोर कर लेते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब तुम टेस्ट देते हो तो कम से कम 1 घंटा स्पेंड करो उस चीज को एनालाइज करने में। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना है। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करो 1 घंटे में, तुम्हें एक्चुअल आइडिया होना चाहिए तुम कहां से मिस्टेक कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे स्ट्रांग है, कौन कौन से टॉपिक टाइम के कारण छूट गया, ये सारी चीजें पता चलेंगी उस एनालिसिस से। कम से कम 1 घंटा स्पेंड करो। तुमने क्या किया, दिन भर में एक टेस्ट दिया, कुछ टाइम स्पेंड किया एनालिसिस पे, अब तुम्हारे पास फिर से कुछ टाइम बचे होंगे। डेली क्या करो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स तो बनाए ही होंगे तुमने, उस शॉर्ट नोट से उसको रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। डेली का डेली कुछ ना कुछ, एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक रिवाइज करते रहो डेली साथ ही साथ। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा रिवीजन भी होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा कि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या मॉक टेस्ट दोगे, हो सकता है तुम्हारा बहुत ही कम मार्क्स आ जाए। उस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कम मार्क्स आ जाते हैं, वहीं पे डिप्रेस हो जाते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं, थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी मार्क्स आए
वही तुम्हारा रियलिटी है। इस चीज को पहले तो एक्सेप्ट करो। अब तुम्हारा कंपटीशन बाकी सारे लोगों से नहीं है, हर लोग पढ़ रहा है, इंडिया में हर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। हर दिन तुम चाहो कि मेरे जो अगला टेस्ट होगा मैं पिछले टेस्ट से ज्यादा अच्छा मार्क्स लाऊंगा। मैंने जो भी मिस्टेक इस टेस्ट में करे हैं वो मिस्टेक मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला हूं। तो हमेशा खुद को इंप्रूव करो, क्योंकि जितने भी मार्क्स आएंगे वो तुम्हारा ही रहेगा, जो भी परसेंटाइल आएगा वो तुम्हारा ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा माइंड को अपना कूल रखो यार। माइंड को कूल रखो और हेल्थ को सही रखो। अभी ये जो 1 महीना है इसमें बाहर खाना छोड़ दो। जो भी जंक फूड खाते हो या कुछ भी मन करता है कुछ खाने का, बिल्कुल मत खाओ। क्यों? क्योंकि सोचो 2 दिन या 3 दिन के लिए भी तुम्हारा तबीयत बीच में खराब हो जाता है, घाटा किसका होगा? सोचो 3 दिन में तुम कितने पीछे हो जाओगे। बाकी सारे बच्चे 30-30 दिन पढ़ेंगे, तुम्हें 27 दिन ही मिले। तुम कितना पीछे ऑलरेडी हो चुके होगे, ठीक है। तो इसीलिए अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करो। और भगवान ना करे, कितनी बार तो ऐसा होता है बच्चे के साथ, एग्जाम के 2 दिन पहले ही तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी गलती तो करनी ही नहीं है। अपना टाइम टेबल मेंटेन रखो, सोने का, उठने का, सब कुछ। ऐसा नहीं कि किसी दिन 24-24 घंटे जग के पढ़ लिया, किसी दिन 2 दिन तक सो रहे हैं। ऐसा रैंडम टाइम टेबल नहीं रखना है। तुम एक पर्टिकुलर लिमिट रखो कि मैं इतनी रात तक ही जगूंगा और इतने बजे मुझे सुबह उठ जाना है फिर से सो के, ठीक है। तो इस तरीके से जब मेंटेन रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपना डाइट सही रखो, सब कुछ सही रखोगे, अल्टीमेटली रिजल्ट तुम्हारा अच्छा होगा। तो ये सारी बातें जो भी मैंने अभी इस वीडियो में बताई है, इन सब चीजों को फॉलो करो। लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है, बहुत ही कूल माइंडेड होके आराम से एग्जाम देने की कोशिश करो, आराम से मॉक टेस्ट अटेंड करो। अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट।